अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आपकी और हमारी हर जायज़ तमन्नाओं को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं बना रही हूँ रोटी, और ये सादा वाली रोटी नहीं है, ये है शक्कर की रोटी। तो हस्बैंड को खाना थी और मैं भी अभी पहली ही बार बना रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी बनाई भी नहीं है और ना ही खाई है। लेकिन हस्बैंड पहले खाए हुए हैं, तो बस अभी हस्बैंड जो है वो घर पर है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते अभी काम वगैरह सब बंद है। तो आज हस्बैंड को याद आई तो उन्होंने फरमाइश की और अभी मैं वही बना रही थी। तो देखिए, पता नहीं कैसे बनती है। और अगर आप में से कभी किसी ने बनाई है शक्कर की रोटी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बेबी की आवाज़ भी आप लोगों को आ रही होगी, क्योंकि वो भी मेरे साथ साथ आप लोगों से बातें कर रहे हैं। तो और हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो ऐसा है। तो चलिए, अभी रोटी हमारी जो है वो बन गई थी और अभी हम इसे सेक लेंगे और थोड़ा सा ऑयल वगैरह डालकर इसे थोड़ा सा तल लेंगे। तो देखिए, अभी हमारी रोटियां जो है वो बन गई है और ये मैंने छोटी छोटी सी 5 रोटी बनाई है। तो चलिए, अभी मैं मिलती हूँ आपसे और हम कर लेंगे हमारी कुछ दिल की बातें। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ बातें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो अभी देखिए, आ गया है बाबू और पता नहीं ये करने भी देता है या नहीं आपसे बात। तो देखिए, ये है मेरा बेबी। हाँ, ये जब बेबी हाय बोलो, बेबी हाय, सलाम करो, सलाम सलाम कर दो बेबी, सलाम कर दो। अच्छा, सलाम नहीं करता बाबू। अच्छा अच्छा, बातें करेंगे, बातें, हाँ बातें कर लो, तुम बातें कर लो। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ मम्मा बात कर लेंगे अभी थोड़ा। तो अभी ना थोड़े दिन से, मतलब 8-10 दिन से कुछ दिमाग में अलग सा ही चल रहा, क्योंकि लॉकडाउन और ये जब से वायरस कोरोना वगैरह आया है तो उस वजह से हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और ख़ासकर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का तो क्या कहना, समझ ही नहीं आता कि कब क्या करे कुछ। और हाँ, हाउस वाइफ है हम, तो घर के हालात भी बहुत अजीब से हो रहे हैं आजकल। हर चीज़ में, हर कुछ भी लेना हो थोड़ा बहुत सामान तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो ऐसा है। और चाहकर भी हाउस वाइफ कुछ नहीं कर सकती, मतलब जैसे कि हस्बैंड को सपोर्ट कर रहा, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हम। जो भी है वो बस हस्बैंड की सैलरी है और उसमें से ही अगर हम चाहे तो बस बचत कर सकते हैं। और हस्बैंड की सैलरी भी अगर इतनी ना हो कि हम बचत ना कर पाए तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा है। तो आज मैंने सोचा है कि हालात तो हम बदल नहीं सकते और वक्त का भी कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ बचत करना चाहती हूँ, छोटी छोटी सी बचत। तो बचत की मैं आज शुरुआत करने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आज मैं पहली बार बचत करने वाली हूँ। और ये देखिए, बिस्तर भी अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैं बेबी को देख रही थी और सोचा कि चलो वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी सी, नहीं तो फिर बेबी करने नहीं देता है। तो ऐसा है। तो ना
हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि मैं अभी शुरुआत करने वाली हूँ बचत की। वैसे भी हम हाउसवाइफ की आदत ही होती है थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की, लेकिन ना क्या होता था, अगर मैं 150 या 200 एक्स्ट्रा कुछ भी अलग से रखती थी, तो अगर कभी थोड़ा सा भी टाइम या ऐसा ज़रूरत पड़ जाती ना, तो फ़ौरन से निकाल लेती थी कि अच्छा चलो मेरे पास है रखा हुआ, तो अभी मैं दे देती हूँ। और ऐसा करके मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था। मतलब हर बार मैं सोचती थी कि अभी मैं बचत करूँगी और 5,000 हो जाएगा या फिर 3 या 4,000 हो जाएगा, तो तब बताऊँगी हस्बैंड को। लेकिन ऐसा हाँ दोस्तों, बचत करने से मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं हालात सुधार लूँगी या फिर बहुत ज़्यादा पैसे जमा कर लूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस जो मैं आज तक पैसा बचाती थी और थोड़ा भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं दे देती थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी बचत करूँ कि मैं कुछ अमाउंट जमा करूँ और मुझे भी तसल्ली हो कि हाँ, हाउसवाइफ है हम, तो बाहर जाके काम नहीं कर सकते, लेकिन बचत तो कर ही सकते हैं। और तो ऐसा है। और एक बात और कि मेरे हस्बैंड की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही मैं बहुत ज़्यादा बचत करने वाली हूँ। हम मिडिल क्लास लोग हैं और तो ऐसा है, और उस हिसाब से ही मैं बचत की शुरुआत करने वाली हूँ। और लॉकडाउन अभी हमारे यहाँ लग गया था 3 दिन का, तो उस टाइम पे भी हस्बैंड का पूरा काम बंद था, क्योंकि जब लॉकडाउन है तो सभी कुछ बंद था। और इससे पहला भी ऐसा बहुत बार हुआ काम बंद, और जब पहला लॉकडाउन लगा तो तब तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थे, क्योंकि उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और काम भी बंद था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। बस पर ठीक है, अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और अल्लाह ताला ने उस वक्त भी हमारा बहुत साथ दिए। तो ऐसा है। और अभी मैं अपनी बातों से आप लोगों को ज़्यादा नहीं बोर करूँगी। तो अभी मैं 2-4 दिन से छोटी छोटी सी बचत कर रही थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा नहीं की है, लेकिन अभी शुरुआत कर रही हूँ। तो आप लोग में से कोई है मेरी तरह जो बचत की शुरुआत करना चाहता है, तो चलिए आज हम मिलकर शुरुआत करते हैं। तो ऐसा है। तो अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को पैसा कि कितना मैंने, और ये वो पैसा है जो बिल्कुल भी मतलब हस्बैंड को नहीं पता है इसके बारे में, जो बस एक्स्ट्रा सा हम सामान लाते हैं और 100-200 की नोट देते हैं तो बच जाता है, तो वो मैंने ये अलग से रख लिया है। तो ऐसा है, क्योंकि अगर हम खर्च करना चाहे तो फिर तो बचता ही नहीं है कुछ। तो अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, ये एक 100 की नोट है, और उसके बाद ये 3 नोट है जो 10-10 की है, और उसके बाद कुछ सिक्के हैं। तो इसमें टोटल सिक्के हैं पूरे जो 5 के सिक्के हैं, तो वो है इसमें 6 सिक्के हैं, और बाकी के ये 10-12 रुपये है छुट्टे। तो ऐसा है। तो शुरुआत हम इससे करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, और इंशाल्लाह देखते हैं कि हम कितनी बचत कर पाते हैं। तो ऐसा है। और उसके लिए मैंने एक डब्बा भी निकाला है। तो ये देखिए, ये छोटा सा डिब्बा है और ये मैंने निकाला है, और इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि मैं हस्बैंड को बताऊँ ही ना, क्योंकि बस ऐसे ही मतलब मैं नहीं चाहती कि कभी भी हस्बैंड को ऐसा लगे कि मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ और कर नहीं पा रही हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है, हम अच्छे से खाना वाना अल्लाह ताला हमें देते हैं रिस्क, और हम खा पी लेते हैं। तो ऐसा है। और एक बात और, मेरा ना हमेशा से सपना रहा है दोस्तों कि मैं कुछ कर पाऊँ, या मतलब थोड़ा बहुत हस्बैंड को सपोर्ट करूँ किसी भी तरीके से। तो मैंने ट्राई भी बहुत बार किया है। मुझे सिलाई वगैरह आती है, तो मैं सिलाई भी मतलब करके देख चुकी हूँ बस, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा लोग मुझे इधर जानते नहीं हैं।
और कोई भी कपड़ा वपड़ा डालने के लिए आता नहीं है, क्योंकि जब हमारी पहचान होती है तो तभी किसी को भी पता चलता है। तो ऐसा है। और मैं ज़्यादा बाहर जाती भी नहीं हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी गली में मतलब हमारे इधर के मोहल्ले में कोई, पूरी गली में मतलब बस आसपास के 2 या 4 ही घर हो गए ऐसे जो जिन्होंने मुझे देखा भी है, वरना कोई जानता भी नहीं है। तो ऐसा है। और बच्चों को लेकर सिलाई वगैरह करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोई नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। और जब हमारा टाइम आएगा तो इंशाल्लाह हम भी, जब अल्लाह ताला हमें नवाजेंगे तो हम भी कुछ करेंगे और हस्बैंड को सपोर्ट करेंगे। तो बेबी देखिए नकाब से डर के रो रहा है मुझसे। अरे बेबी ना मम्मा। तो चलिए फिर अभी हम कर लिए अपनी बचत की शुरुआत। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपके कोई भी सवाल हो कमेंट कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे जो मन में था मैंने आप लोगों से कह दिया, सोच समझ के नहीं कहा है, बस दिल में चल रहा था कि काश कुछ कर पाऊँ, तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो बचत का आइडिया आ गया तो बस यही कर लेते हैं। तो ऐसा है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।